बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। अयाज़ अहमद रिंद, या आपके नाम है अयाज़ अहमद रिंद। मैं आपका तारुफ़ करा दूँ और साथ ही आपका मसला भी बता दूँ ताकि दूसरे बच्चों की भी इस्लाह हो सके। अयाज़ अहमद रिंद मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं और ये आ, हमारा शहर सिंध, हमारा सूबा सिंध जो है उसका शहर ठट्ठा जो है, मकली, ये वहाँ के रहने वाले हैं। और अयाज़ का जो इशू है वो तकरीबन सारे बच्चों का इशू है, तो एक साथ ही जो है वो भी सुन लेंगे। अयाज़, बहुत शुक्रिया आपका, आप के ख़ास तौर पे आपने वो जो मुझे एक पीडीएफ बना के भेजा था और उसमें आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। बस सर आसिफ नो ईस्ट नो वेस्ट, और सर आसिफ इज़ द बेस्ट। नहीं बाबा, सर आसिफ कोई बेस्ट नहीं है, आप बेस्ट हैं। और ठीक है, और दूसरे बच्चे इसी तरह जो ये शौक़ रखते हैं समझने का, वो सब मेरे नज़दीक जो है ना वो बेस्ट है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने दावत भी दी है कि मकली आएँ सर और आप मेरे साथ एक कप चाय पिएँ, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके आएंगे। अब आपके मसले की तरफ चलते हैं जो कि बच्चों का है। कहते हैं सर कि मुझे समझ में सब आता है, मैं स्कूल भी जाता हूँ, जो लेक्चर मिलते हैं, जो याद करने का काम मिलता है और जो ट्यूशन में होता है वो सब भी करता हूँ, साथ साथ आपकी वीडियोस भी देखता हूँ। समझ में मुझे आती है आपकी वीडियोस, मैं इसीलिए बाकायदगी से आपके सारे लेक्चर्स जो है वो मैं देखता हूँ, नोट भी करता हूँ जिस जिस तरह आप बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ में तो सब कुछ आ जाता है, आपकी वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखूँ? एग्ज़ाम में कैसे लिखूँ? मुझे लिखना तो किसी ने आज तक सिखाया ही नहीं, याद करना सिखाया है, रटना सिखाया है। तो यही मेरा मसला है, और ये तकरीबन सबका ही मसला होगा कि हाँ समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन अब क्या करें? अब जो है वो ये जो हमने समझा है इसको जुमलों की शक्ल कैसे दें, सेंटेंसेस की शक्ल कैसे दें, और अपनी तरफ से हम कैसे लिखें। आपकी बात, आपके लेक्चर अटेंड करने के बावजूद भी जो है वो, समझने के बावजूद भी जो है हम मजबूर हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमें पेपर देना है वो तो हमें याद करके ही देना पड़ेगा। तो याद भी करना पड़ता है, मजबूरी है, रटना भी पड़ता है, और एग्ज़ाम भी तो पास करना है समझने के साथ साथ। तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी परेशानी तो होती है कि दो हिस्सों में बँट गया हूँ। लेकिन जो है वो आपके लेक्चर्स जो हैं उनसे समझे बग़ैर जो है वो दिल मुतमईन भी नहीं होता। सही कहा आयाज़ आपने, बेसिकली बात यही है कि हमारा जो है वो, अब दूसरे बच्चों का भी यही इशू है ना। बहरहाल इन अ नट शेल इसके कंक्लूजन की तरफ मैं आप आता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप समझें। और उसके बाद मैंने कई अपनी वीडियोज़ में बात बताई है कि समझने के बाद आपके पास जो नोट्स मौजूद हैं, वो नोट्स अपने जो हैं आप उनको याद भी करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है, उनको रट्टा भी लगाएं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उनको समझ के रटें, उनको समझ के याद करें, मैं ये कहता हूँ। तो आपके जो भी टीचर्स हैं ट्यूशन में, ख़ास तौर पे, अगर स्कूल में ये सहूलत नहीं है, स्कूल में बेचारे टीचर्स, उनकी मजबूरी है कि वो मैनेजमेंट जो है वो उसका उसकी बात माननी पड़ती है। मैनेजमेंट बोलती है बस आप हमें प्रोग्रेस दें कि आपने इतने चैप्टर कवर करवा दिए। टीचर्स की भी मजबूरी है, उन्होंने बताना होता है भाई इतने इतने चैप्टर कवर करा दिए। अब वो कैसे कवर कराते हैं मुझे पता है। अब ट्यूशन की तरफ आ जाए, ट्यूशन में इत्मीनान से अपने टीचर को बोलें कि सर ये जो क्वेश्चन नोट्स पे लिखा हुआ है ये आप मुझे ज़रा पढ़ के इसका मतलब समझा दीजिए, ताकि मैं समझ के इसको याद कर लूँ। याद ही करना है ना, रटना है, ठीक है, तो मैं इसको समझ के तो कम से कम याद कर लूँ। जो इसमें लिखा हुआ है वो मुझे बता दीजिए, सवाल जो है वो क्या बोल रहा है ये बता दीजिए। और फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वो जो आपके नोट्स हैं उसमें आपको जो बात समझ में नहीं आ रही, समझ के याद करना चाहते हैं ना, तो समझ में जो नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम किस जगह पर है? प्रॉब्लम इस जगह पर है कि उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता। तो अपने पे आप ख़ुद रीडिंग करें पहले, ये सब बच्चों के लिए, ख़ुद नोट्स को पढ़ें, पेंसिल अपने हाथ में रखें, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता,
आप उनको अंडरलाइन करके अपने ट्यूशन वाले टीचर से पूछ लें कि सर इसका मतलब जो है वो बता दीजिए, इसका मतलब क्या है। और उस जो मतलब वो बताएं उनको आप अलग से नोट कर लीजिए। हार्डली इस काम के अंदर कोई 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद फिर जब आपके पास उन अल्फाजों का मतलब आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगी, तो फिर आपको सहूलत हो जाएगी। फिर आपके जहन में उन वर्ड्स का मतलब होगा। अब अल्फाज दो तरह के होते हैं साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका जो है वो मीनिंग होती है, जैसे वाटर लिखा हुआ है तो उसका मतलब पानी है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका मतलब नहीं होता बल्कि उनकी डेफिनेशन होती है। जैसे कि अगर विस्कोसिटी वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब नहीं होगा, इसकी डेफिनेशन होगी। तो ये आप जो भी वर्ड्स होंगे वो अपने टीचर्स को बताएं कि सर ये हमें समझाएं ज़रा कि यहाँ पर इन अल्फाजों का मतलब क्या है। वो आपको बता देंगे, वो आप नोट कर लीजिए। वो नोट करने के बाद जो है आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर जब आप ख़ुद भी पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे उस पैराग्राफ की, उस आंसर की, तो आपको वो समझ में भी आएगा कि हाँ ये लिखा हुआ क्या है। तो जैसे वो लिखा हुआ है अब आप भले उसको याद कर लें, तो आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे, समझने वाला भी और रटने वाला भी। ताकि एग्ज़ाम में जो आपने लिखना है तो वो लिखने वाला मामला भी जो है वो आपका, वो मसला भी आपका हल हो जाए। ठीक है अयाज़ अहमद रिंद, और इसी तरह दूसरे बच्चे जिन्होंने भी जो भी है मेरी वीडियो देख रहे हैं, और तकरीबन ये सारे बच्चों का ही प्रॉब्लम है कि समझ में तो आ गया है, अब लिखें कैसे। तो लिखने का तरीका यही बता दिया मैंने आपको। ठीक है कि आप जो है वो रीड आउट करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनका मतलब टीचर से पूछें और समझ के याद करें। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की, जितनी बना सकता हूँ, जितनी जान है, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, ये इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।